सर इन्हीं सारी चीज़ का सॉल्यूशन और इन सारे सवाल का जवाब इज़ दी स्मार्ट क्लासेस। एक 150 घंटे के कोर्स को मेहताब हम 75 आवर्स में लेके आ चुके हैं। और ये हम प्रैक्टिकली देख चुके हैं कि एक 150 मतलब वो बच्चा जो 2 सब्जेक्ट देने का सोच रहा था वो अब 4 सब्जेक्ट दे सकता है। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको इनवाइट कर रहा हूं, चाहे आप सीए में एंट्री लेना चाह रहे हैं या किसी भी लेवल पे हैं। तो आज हमें ज्वाइन किया है मिस्टर मोहम्मद इब्राहिम ने। ये क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं विद 14 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑडिट फर्म डिलॉयट। यूसुफ आदिल आपने नाम सुना होगा, और आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में ये को फाउंडर हैं। तो आज हम इनसे सेशन रखते हैं। एक्चुअली इन्होंने सीए की क्लासेस को स्मार्ट क्लासेस में कन्वर्ट किया है, और पूछते हैं कि ये स्मार्ट क्लासेस है क्या और किस तरह से ये स्टूडेंट्स में वैल्यू प्रोवाइड कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मेहताब साहब, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है और बहुत सा बच्चा ये सवाल कर रहा है कि ये स्मार्ट क्लासेस है क्या, या इसका नाम स्मार्ट क्लासेस क्यों है। लेकिन इसका जवाब देने से पहले मैं कुछ आपसे सवाल करना चाहूँगा, बिकॉज माशाल्लाह बच्चों से आपकी इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बच्चा आपको फॉलो करता है, आपसे एडवाइस लेता है। सर मुझे बताइए, क्या सीए में इस वक्त 3-4 मेथड्स ऑफ टीचिंग्स चल रही हैं, नहीं चल रही? जी बिल्कुल, डिफरेंट मैथडोलॉजीज हम देख रहे हैं। डिफरेंट मेथोडोलॉजी, वाइट बोर्ड भी है, वन नोट भी है, गुड नोट भी है, फिजिकल भी है। क्या इस वक्त बच्चा आपसे क्वेरीज करता है कि सर मुझे फिजिकल लेना चाहिए कि लाइव लेना चाहिए कि रिकॉर्डिंग लेना चाहिए? इस वक्त बच्चे का सबसे बड़ा कंसर्न एक ये होता है। सर आफ्टर कोविड सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये कि फिजिकल लें, ऑनलाइन लें, रिकॉर्डेड प्लस लाइव लें, क्या करें। और यहाँ बच्चा कंफ्यूज होता है कि फिजिकल ले रहा है तो ऑनलाइन टाइम ज़ाया हो रहा है, ऑनलाइन ले रहा है तो समझ नहीं आ रहा है, इंटरेक्टिव नहीं हो रहा। अच्छा सर, थोड़ा सा फॉर्म्स में भी इश्यूज चल रहा है। आई मीन एक बच्चे का मसला है कि सर मैं 2 सब्जेक्ट लूँ कि 3 सब्जेक्ट लूँ कि 4 सब्जेक्ट लूँ। अगर मैं 3 सब्जेक्ट लूँगा तो 1 सब्जेक्ट रह जाएगा, 1 सब्जेक्ट रह जाएगा तो अगले 6 महीने मुझे वो 1 सब्जेक्ट देना पड़ेगा, फिर मेरा फॉर्म में लेट हो जाएगा। फॉर्म के हालात भी इस वक्त इंडक्शन के लिहाज से थोड़े से बुरे चल रहे हैं। सर क्या आप एग्री करते हैं इस चीज़ से? 100% एग्री करता हूँ मैं इससे। ये बहुत सीरियस इशू है सर बस यही, इन्हीं सारी चीज़ों का सॉल्यूशन इज़ द स्मार्ट क्लासेस। आई मीन थोड़ा सा हम इमेजिन करें कि पीआरसी में बच्चा फिजिकल पढ़ रहा है, फिर जहाँ ग्रुप ए में आता है तो एक सब्जेक्ट वन नोट में पढ़ रहा है, एक सब्जेक्ट गुड नोट में पढ़ रहा है, एक सब्जेक्ट फिजिकल पढ़ रहा है, एक हाइब्रिड पढ़ रहा है, एक रिकॉर्डिंग पढ़ रहा है। फाइनल का आपको आइडिया होगा, फाइनल कंप्लीटली रिकॉर्डिंग में जा चुका है। तो ये इतनी छोटी सी जर्नी में, तो सीए इटसेल्फ इतना मुश्किल है और हमने इतने सारे ऑप्शंस, इतनी सारी मेथोडोलॉजीज दे दे के अब बच्चों के लिए जर्नी थोड़ी सी और मुश्किल कर दी कि वो बच्चे का दिमाग इस चीज़ को कैप्चर ही नहीं कर पा रहा कि मैंने पढ़ना क्या है। मतलब कोविड खत्म हुए भी 4-5 साल हो गए, लेकिन बच्चा अभी तक इसी माइंड सेट पे है कि हाइब्रिड में जाए, फिजिकल में जाए, ऑनलाइन में जाए, वन नोट में जाए, ग्लास टेक्नोलॉजी में जाए। सर इन्हीं सारी चीज़ का सॉल्यूशन और इन सारे सवाल का जवाब इज़ दी स्मार्ट क्लासेस। एक 150 घंटे के कोर्स को मेहताब हम 75 आवर्स में लेके आ चुके हैं। और ये हम प्रैक्टिकली देख चुके हैं कि एक 150 मतलब वो बच्चा जो 2 सब्जेक्ट देने का सोच रहा था वो अब 4 सब्जेक्ट दे सकता है। वो अब इस मोटिवेशन पे है कि यस यार मैं फॉर्म में अप्लाई कर सकता हूँ, मैं 4 पेपर दे के इसको कर सकता हूँ। सेकंड चीज़, हमारे पास जो पीआरसी 1 का बच्चा है और एमएससी 2 तक, आपको पता होगा आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस अल्हम्दुलिल्लाह इज़ वन ऑफ द इंस्टीट्यूट जो कि कंप्लीट सीए प्रोवाइड कर रहा है। तो पीआरसी 1 से लेके एमएससी 2 तक एक सिंगल मेथोडोलॉजी सर, एक सिंगल मेथोडोलॉजी कि जिसके थ्रू बच्चे के पास एक बच्चा माइंड कैप्चर कर ले कि हाँ यार इसी मेथोडोलॉजी से मैंने अपनी पूरी सीए की जर्नी इसको कंटिन्यू करना है। अच्छा सर, जो आपकी स्मार्ट क्लासेस मैंने देखी है ना, उसमें एनिमेशन आ रही है। फॉर एग्जांपल ग्राफिक या विजुअल काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, कि इंट्रैक्शन काफ़ी बेहतर हो रही है। अगर हम थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की बात करें, लॉ है या फॉर एग्जांपल ऑडिटिंग है कुछ, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम कवर कर सकते हैं। लाइक एनिमेशन के थ्रू आप बताएं कि कंपनी किस तरह से फॉर्मेशन होनी है उसकी, उसके की कंपोनेंट्स आप बता दें एनिमेशन के थ्रू। बट जब हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की, FR1 है, FR2 है, फिर फाइनल लेवल के सब्जेक्ट्स हैं, तो उनको किस तरह से मैनेज किया जाता है। वो तो वैसे वाइट बोर्ड पे अगर कोई बंदा लिख रहा हो तो ज़्यादा बेहतर समझ आती है। अच्छा ये सारा प्रोसेस चल रहा है, तो एनिमेशन के थ्रू न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को किस तरह से मैनेज किया जाएगा। सर देखें, जिस तरह मैंने आपसे कहा ना कि एक कंसिस्टेंसी लानी थी, तो हम सारे टीचर्स साथ बैठे, बहुत रिसर्च करी और उसके बाद जाके हमने ये चीज़ एनालाइज करी थी जो आपका सवाल है कि जी इज़ इट पॉसिबल फॉर अस कि हम हर सब्जेक्ट में, चाहे वो थियोरेटिकल हो या सिनेरियो बेस्ड हो या न्यूमेरिकल हो, क्या इसमें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लाइक ऑडिट हो गया, लॉ हो गया, इसमें जो ड्राफ्टिंग होती है, तो क्या मैं ये एनिमेशन या विजुअलाइजेशन या इस स्मार्ट टेक्नोलॉजी से इसको कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। सर बिल्कुल हुआ है और हमने कर लिया है। अगर मैं आपको कुछ लेक्चर्स दिखाऊं, तो लेट्स से अगर आप ये ऑडिट का लेक्चर देखें तो यहाँ पे पूरी एक ड्राफ्टिंग आपको दिख रही है, और ये जो हैंड आउट है यही हैंड आउट बच्चे को मिल रहे हैं सर। तो ये एक इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। साइमल्टेनियसली अगर आपको लग रहा है कंसोलिडेशन का सवाल है या IFRS 15 का सवाल है या MFA का सवाल है या कॉस्टिंग का सवाल है, तो ये थोड़ी सी मैं झलक आपको दिखाता हूँ इन लेक्चर्स की
कि इस तरीके से न्यूमेरिकल्स को भी हम इसी टेक्नोलॉजी से रिजॉल्व कर रहे हैं और ये बच्चे के लिए ज़्यादा आसानी होगी। यही हैंड आउट होगा, ये कलरफुल हैंड आउट होगा, तो जो देख रहा है बच्चा वहीं से पढ़ रहा होगा, तो एक कंसिस्टेंसी आ जाएगी, रादर देन वॉल्यूम 1 में जाए फिर वॉल्यूम 2 में जाए और एक ब्लैक एंड वाइट में हम सारी चीज़ें कर रहे हो। एक बड़ी स्मार्ट टेक्नोलॉजी जिसको हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, मतलब ये है कि अभी आप हार्ड कॉपीज से भी स्टूडेंट को दूर कर रहे हैं कि वो फुली अटेंशन के साथ क्लासेस लें, रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें एंड अपने आप को प्रिपेयर करें कि वो एग्जाम्स की तरफ जाएं। सर मैं आपके सामने पोर्टल पेश करता हूँ IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस का। लेक्चर 1 आ रहा है, ये इसका एक स्मार्ट लेक्चर है। उस स्मार्ट लेक्चर में जो विजुअलाइजेशन और एनिमेशन हुई है उसी लेक्चर 1 के नीचे उसका हैंड आउट 1 आ रहा है। तो इतनी कंसिस्टेंसी और इतना ईज बच्चे को प्रोवाइड कर दिया है कि जो चीज़ वो देख रहा है उसी से फिर उसको याद कर ले, उसी से रिवाइज कर ले, उसी से प्रैक्टिस कर ले। तो A to Z चीज़ें हम इस तरीके से इस चीज़ों को लेकर है। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट स्मार्ट क्लासेस। वो नोटिंग वाला टाइम गया सर, बच्चे ने कुछ भी नोट नहीं करना है। दी ओनली रिक्वेस्ट जो हम बच्चे से कर रहे हैं कि सिर्फ सुकून से इस लेक्चर्स को आप देख लें। आपको एक चीज़ भी नोट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ सुकून से सुनना है और इसके थ्रू 100% कोर्स भी कवर हो रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जितनी भी ड्राफ्टिंग है और जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इसी स्मार्ट लेक्चर्स के थ्रू कवर्ड हो रहा है। अच्छा सर, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम होता है कि कोई एक सब्जेक्ट भी अगर स्टूडेंट पढ़ रहा हो ना, क्या होगा कि स्टार्ट में फिजिकल क्लासेस होंगी, फिर लाइव, एंड देन जैसे ही कोर्स कंप्लीट होने की तरफ होगा या पेपर्स होने वाले होंगे तो उनको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो आपने ये स्मार्ट क्लासेस लॉन्च कर दी, काफ़ी इससे बेनिफिट भी होगा, समझ भी ज़्यादा आएगी। तो ये बताइएगा कि आप इसको इम्प्लीमेंट किस तरह से करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन मैं इसी में ही पूछ लेता हूँ कि आप ये बताएं कि आपके पास प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है, फर्म में है, आप बाकी टीचर्स के बारे में बताएं कि आप किस तरह से वैल्यू ऐड कर रहे होंगे कि क्या आप कोई प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स को सिनेरियोज भी बता रहे होते हैं जो कि आपने फर्म में देखे, या जिससे फॉर एग्जांपल ऑडिटिंग की टेक्निक्स हैं वो ज़्यादा बेहतर हो जाएं। बहुत ज़बरदस्त सवाल है। अब पहली चीज़ वही वाली बात कि मैं तो आपसे ये कह रहा था कि एक पूरी सी ए की जर्नी में एक बच्चा 3-4 मेथडोलॉजीज़ के थ्रू गुजर रहा होता है। आपने तो मेरी बात को खैर एक और स्टेप आगे ले गए कि एक सब्जेक्ट में बच्चा 3 मेथडोलॉजी से गुजर रहा है कि शुरू के 1-1.5 महीना फिजिकल, फिर कुछ लाइव क्लासेस और फिर एंड में 30-40% रिकॉर्डिंग लेक्चर। तो एक सब्जेक्ट को वो 3 डिफरेंट मेथडोलॉजी से देख रहा है। यही रीज़न है स्मार्ट क्लासेस का। देखिए इसको इम्प्लीमेंट करना, मतलब मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपसे, कितना बच्चा ऐसा है CA में जिसके लेक्चर्स ही कंप्लीट नहीं होते? पेपर से पहले तक, 1 महीने पहले तक वो लेक्चर्स ही देख रहा होता है, कभी 2 की स्पीड से, कभी 3 की स्पीड से। क्या आप इस चीज़ को एग्री करते हैं सर? बिल्कुल साहब, सही कह रहे हैं सर। तो बहुत सा ऐसा बच्चा है कि वो उसके लेक्चर्स ही कंप्लीट नहीं हो रहे। तो इस चीज़ के लिए हमने क्या करा, हम एक काम ये करें कि जो हमारे पास स्मार्ट लेक्चर्स हैं इसका हमने एक स्केड्यूल बना के दे दिया है बच्चे को कि यार एक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए। उस स्केड्यूल के तहत ये लेक्चर्स आपने देखने हैं, इस दिन आपकी लाइव क्लासेस होंगी, इस दिन आपका क्विज़ होगा, इस दिन आपका मॉक होगा, इस दिन अगर कोई क्वेरीज आपकी होंगी तो हमारे Q&A सेशंस वगैरह हो रहे होंगे। एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप है जिस पर टीचर और टीचर के जो असिस्टेंट्स हैं वो बच्चे की क्वेरीज को एड्रेस कर रहे होंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एज फार एज टीचर इज कंसर्न सर, तो IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस के जितने भी टीचर हैं वो अपने सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं ऑडिट फर्म में एज अ डायरेक्टर काम कर रहा हूँ 14 साल से, तो मैं ऑडिट और लॉ का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। इसी तरीके से मेरे साथ जो मेरे को फाउंडर हैं और सर मुर्तज़ा कायद, तो वो टैक्स और अकाउंटिंग पढ़ा रहे हैं और टैक्स और अकाउंटिंग के वो अपनी फर्म में पार्टनर हैं, तो ये प्रैक्टिकली वो ये काम परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरीके से सर अली अहमद हो गए, सर मुज़म्मिल मुनाफ हो गए, अगर वो कॉस्टिंग और MFA और SPM टाइप चीज़ें पढ़ा रहे हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन में उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, वो बहुत सी कंपनीज़ के लिए एज ए एडवाइज़र वाले रोल पे काम कर रहे होते हैं। तो जितने भी टीचर्स हो गए सर वो सारे के सारे प्रैक्टिकली ये चीज़ एक्सरसाइज कर रहे हैं और इससे ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा बच्चों को ये हो रहा होता है कि जब वो टीचर को देखता है ना कि यार ये प्रैक्टिकली, फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा है मुझसे पढ़ रहा है तो वो जब क्लासेस खत्म होती है तो रिश्ता खत्म नहीं होता, बिकॉज वो फर्म में आके मिल जाता है मुझसे, मैं भी फर्म में होता हूँ, उसने भी फर्म ज्वाइन करनी है, तो कहीं ना कहीं वो हम लोग मिल जाते हैं। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस की। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा कि आपने व्हाट्सएप ग्रुप की बात की, एक्चुअली होता क्या है, मैंने 90% से ज़्यादा ये केस देखा है कि व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया, स्टूडेंट्स को ऐड कर दिया और वो एडमिन मोड पे लगा दिया कि स्टूडेंट्स वहाँ पे इंटरेक्ट नहीं कर सकते, क्वेश्चंस नहीं कर सकते। तो आप इसको किस तरह से एड्रेस करेंगे? क्या ऐसे ही हो रहा होता है या आप वहाँ पे आंसर कर रहे होते हैं? नहीं सर, जितने भी ग्रुप्स होते हैं वो एडमिन ओनली मैसेज नहीं होता, वो पार्टिसिपेंट्स मैसेज होते हैं। तो बच्चा मैसेज कर सकता है, बच्चा डायरेक्ट टीचर को मैसेज कर सकता है, टीचर्स के नंबर्स बच्चे के पास अवेलेबल होते हैं, टीचर्स के जो असिस्टेंट्स होते हैं वो भी ग्रुप में होते हैं। और सर बात वही है ना कि देखें ना, इस चीज़ को भी समझना बड़ी ज़रूरी है कि अगर मैं 30-40% कोर्स बच्चे को दे दूंगा
तो बच्चा वो जब लेक्चर्स देख रहा है तो एक बच्चा 10% देख चुका होगा, एक बच्चा 15% देख चुका होगा, एक बच्चा 20%, एक बच्चा 25%। सही। तो वो डिफरेंट, एक बच्चा चैप्टर 1 से सवाल पूछ रहा होगा ग्रुप में, एक बच्चा चैप्टर 2 से सवाल पूछ रहा होगा। टीचर के लिए ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि वो एक लेके चले। तो इसी डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए मुझे आपसे बात कर रहा हूँ कि स्मार्ट क्लासेस का एक स्केड्यूल होगा कि जी आज का इस हफ्ते का हमारा टारगेट ये है। देखिए 6 महीने की जर्नी को अगर मैं 3 महीने में बिट्स एंड पीसेस में तोड़ दूं कि हर हफ्ते का हमारा टारगेट ये है, हर हफ्ते हमारा एग्जाम है, हर हफ्ते हमने पास करना है, हर हफ्ते हमने पढ़ना है, तभी ओवर द 3 to 4 मंथ्स हम एक आराम से अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं और आईकैप का पर्चा दे सकते हैं। और सर इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगाएं 2024 में पेपर होने वाले हैं, मार्च 24 में। आप एज्यूम करें इस स्केड्यूल और स्ट्रेटेजी से और स्मार्ट क्लासेस से 2023 के अंदर हमारा कोर्स सारा कंप्लीट हो चुका होगा। आप अंदाज़ा लगाएं पूरा जैन होगा, पूरा फैब होगा, मार्च के 1-2 वीक्स होंगे, बच्चे के पास कितना टाइम होगा उसको रिवाइज करने के लिए। बिल्कुल साहब सही कह रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने स्टूडेंट्स के लिए कोई ना कोई पैकेजेस भी ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाए होंगे कि स्टूडेंट्स उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प ले सकें। सर बिल्कुल, स्मार्ट क्लासेस हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन चूँकि CM आई मीन टीचर, एज अ टीचर हम पैशन है हमारा, तो उसमें कोई हम स्मार्ट लेक्चर के नाम से कोई प्रीमियम फीस चार्ज नहीं कर रहे हैं बच्चे से। फीस हमने वही रखी है जो हमारी एवरेज फीस होती है, जो बच्चा दे सकता है। मुल्क के हालात का हमें आइडिया है, 10 जगह पे मैं कंपनीज को ऑडिट कर रहा हूँ, तो मुझे आइडिया है कि इस वक्त मुल्क के हालात क्या हैं, पेट्रोल कहाँ पे गया हुआ है, इंटरेस्ट रेट कहाँ पे गया हुआ है। उन सारी चीज़ों को रखते हुए हमने एक कंबाइंड पैकेज बनाया हुआ है। और प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब हम PRC 1 से MSc 2 के लिए ऑफर कर रहे हैं तो बहुत ही कम अमाउंट में हम कंप्लीट CA का पैकेज दे रहे हैं सर। चलें सर, इस तरह से है कि डिस्क्रिप्शन में हम लिंक्स भी कुछ शेयर कर देंगे कि अगर स्टूडेंट्स कुछ डेमो क्लासेस देखना चाहें तो वो भी वहाँ से देख लें और फिर आपसे कांटेक्ट, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट कर लें और वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं फिर। एब्सोल्युटली सर, वी वुड बी हैप्पी टू आंसर दिस। चलें सर, थैंक यू सो मच आपके सेशन का, टाइम का, कि आपने गाइड किया कि स्मार्ट क्लासेस एक्चुअली है क्या। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रताप, थैंक्स अ लॉट।